महाभारत की युद्ध भूमि। चारों ओर शंख बज रहे हैं। रथों की गर्जना से धरती कांप रही है। और उसी युद्ध भूमि में खड़ा है एक योद्धा अर्जुन। लेकिन अर्जुन का मन युद्ध में नहीं है। उसके हृदय में प्रश्न है, संशय है और दुख है। तभी उसके सारथी कृष्ण उसे एक ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो हजारों वर्षों से मानवता को मार्ग दिखा रहा है। यह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह योग बहुत प्राचीन है। 4.1 4.3 श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह योग जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा में चलता रहा। लेकिन समय के साथ यह महान ज्ञान पृथ्वी से लगभग लुप्त हो गया। इसलिए आज मैं तुम्हें वही सनातन ज्ञान फिर से बता रहा हूं। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे कृष्ण, सूर्यदेव तो बहुत पहले हुए थे और आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो आपने यह ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। भगवान के दिव्य जन्म 4.5 4.6 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन सबको जानता हूं। मैं अजन्मा हूं। फिर भी जब जब आवश्यकता होती है, मैं अपनी योगमाया से अवतार लेता हूं। भगवान का अवतार क्यों होता है? 4.7 4.8 और तब श्री कृष्ण वह महान वचन कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। यही कारण है कि भगवान समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान के जन्म और कर्म का रहस्य 4.9 श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म और मेरे कर्म साधारण नहीं हैं। जो व्यक्ति इस दिव्य सत्य को समझ लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। लोग मुझे जिस भाव से भजते हैं, 4.11 भगवान कहते हैं, मनुष्य मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी प्रकार फल देता हूं। इस संसार में हर व्यक्ति अंततः किसी न किसी मार्ग से भगवान तक ही पहुंचता है। कर्म का गहरा रहस्य 4.16 4.18 कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? यहां तक कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी मनुष्य के कर्म 4.19 4.23 जिस व्यक्ति के सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, वही सच्चा ज्ञानी है। वह कर्म करता है, लेकिन कर्म से बंधता नहीं। उसके कर्म न स्वार्थ के लिए होते हैं और न ही किसी फल की इच्छा से। इसलिए वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ 4.24 4.30 श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना भी यज्ञ है। मन को संयमित करना भी यज्ञ है। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना भी यज्ञ है। कुछ लोग धन से यज्ञ करते हैं
कुछ तप से, कुछ योग से, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान सबसे पवित्र है। 4.33 4.38। भगवान कहते हैं, सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से सभी कर्मों का अंत हो जाता है। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने भीतर ही परम सत्य को देख लेता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को विनम्रता से गुरु के पास जाना चाहिए, प्रश्न पूछकर और सेवा करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानी गुरु ही मनुष्य को सच्चे आत्मज्ञान का मार्ग दिखा सकते हैं। ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि मनुष्य के सभी कर्मों को जला देती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अज्ञान से उत्पन्न जो संदेह तुम्हारे हृदय में है, उसे ज्ञान की तलवार से काट दो। फिर उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। यही गीता का संदेश है। ज्ञान से कर्म करो और कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहो।